हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा ऐसे राइटिंग निबंध लेखन देखने वाले हैं। विषय है हमारा गणेश चतुर्थी। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। भूमिका। भगवान गणेश माता पार्वती और भगवान शिवजी के पुत्र हैं। गणेश चतुर्थी पर गणेश, शिवजी और पार्वती जी की पूजा बड़ी ही धूमधाम से की जाती है। भारत में गणेश चतुर्थी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार कार्यालय हो या स्कूल, हर जगह पर मनाया जाता है। इस दिन सभी कार्यालयों और शिक्षा संस्थानों को बंद करके भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। बहुत से लोग घरों में श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। इस दिन पर सभी भक्त गणेश जी की आरती गाते हैं और भगवान को भोग के रूप में मोदक चढ़ाते हैं। मोदक गणेश जी की बहुत ही पसंदीदा मिठाई है। इस दिन को सबसे भव्य और बड़े तौर पर भारत के महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस त्यौहार को इसलिए धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि बहुत सालों पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसकी शुरुआत की थी। गणेश चतुर्थी को सबसे अधिक और ज़बरदस्त तरीके से महाराष्ट्र और भारत के सभी हिंदुओं में मनाया जाता है। गणेश जी के नाम। गणेश जी के मुख्य रूप से 12 नाम हैं। उनके 12 नामों का वर्णन नारद पुराण में मिलता है। गणेश जी को मुख्य रूप से सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन आदि नामों से भी पुकारा जाता है। गणेश जी की पूजा विधि। सुबह सुबह सबसे पहले नहा धोकर लाल वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि लाल वस्त्र भगवान गणेश जी को अधिक प्रिय लगते हैं। पूजा के दौरान भी श्री गणेश जी का मुख उत्तर या पूर्व की दिशा में रखा जाता है। सबसे पहले पंचामृत से गणेश जी का अभिषेक किया जाता है। पंचामृत में सबसे पहले दूध से गणेश जी का अभिषेक किया जाता है। उसके बाद दही से, फिर घी से, शहद से और अंत में गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। गणेश जी पर रोली और कलावा चढ़ाया जाता है। सिंदूर गणेश जी को बहुत अधिक प्रिय होता है, इसलिए उनको सिंदूर चढ़ाया जाता है। रिद्धि सिद्धि के रूप में 2 सुपारी और पान चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद फल, पीला कनेर और दूब फूल चढ़ाया जाता है। उसके बाद उनकी मनपसंद मिठाई मोदक को भोग स्वरूप चढ़ाया जाता है। भोग चढ़ने के बाद सभी परिवारजनों द्वारा मिलकर गणेश जी की आरती गाई जाती है। श्री गणेश जी के 12 नामों का और उनके मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। पौराणिक कथा। माता पार्वती भगवान शिवजी की धर्म पत्नी थी। माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल को उतारकर एक पुतला बनाया जिसमें उन्होंने प्राण डाल दिए और उससे एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम गणेश रखा गया। एक बार जब माता पार्वती स्नान करने गई थी तो उन्होंने जाने से पहले अपने पुत्र गणेश को कहा कि जब तक मैं स्नान करके न लौटूं तब तक स्नान घर के अंदर किसी को भी आने मत देना। वह बालक द्वार पर पहरेदारी करने लगता है। थोड़ी देर बाद शिवजी वहां पहुंचे थे। गणेश जी को इस बात का पता नहीं था कि शिवजी उनके पिता हैं। गणेश जी ने शिवजी को अंदर आने से रोका। शिवजी ने गणेश जी को बहुत समझाया, लेकिन गणेश जी ने उनकी बात नहीं मानी। क्रोध में आकर शिवजी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी की दर्द भरी आवाज़ को सुनकर माता पार्वती बाहर आई तो अपने पुत्र के मृत शरीर को देखकर दुख से रोने लगी। क्रोध में आकर माता पार्वती जी ने शिवजी को अपने पुत्र को जीवित करने के लिए कह दिया। शिवजी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वे उस अलग किए हुए सिर को वापस नहीं जोड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने नंदी को आदेश दिया कि धरती पर जिस बच्चे की माँ बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो उसका सिर काट ले आना। उनको सबसे पहले एक हाथी का बच्चा दिखा जिसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सो रही थी। वे उसका सिर काटकर शिवजी के पास ले आए। शिवजी ने अपनी शक्ति के बल पर हाथी के सिर को धड़ से जोड़कर गणेश जी को जीवित कर दिया।
उस बच्चे को सभी गणों का स्वामी घोषित कर दिया जाता है। तभी से उनका नाम गणपति रख दिया गया। तब सभी देवताओं के द्वारा गणेश जी को आशीर्वाद दिया जाता है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा क्यों होती है? शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि जब भी पृथ्वी पर किसी भी नए और अच्छे कार्य की शुरुआत की जाएगी तो वहाँ पर सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाएगा और गणेश जी की आराधना करने वाले व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाएंगे। इसी वजह से हम भारतीय जब कुछ भी अच्छा और नया शुरू करने, जैसे विवाह, नए व्यापार की शुरुआत, नया घर प्रवेश, शिशु के पहली बार स्कूल जाने से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। पूजा के समय सुख शांति की कामना करते हैं। गणेश चतुर्थी को मनाने का तरीका। इस दिन को भगवान गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह भारत देश के सभी त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। भारत देश में इस त्यौहार को भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस त्यौहार को पूरे 11 दिनों तक मनाया जाता है, जिसे पूरा भारत हर्षोल्लास के साथ मनाता है। गणेश चतुर्थी के दिन बाज़ारों में बहुत चहल पहल रहती है। इस दिन बाज़ारों में श्री गणेश जी की सुंदर मूर्तियाँ और उनके चित्र बिकते हैं। मिट्टी से बनाई गई श्री गणेश जी की मूर्ति बहुत ही भव्य लगती है। सभी लोग भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति को अपने अपने घरों में उचित स्थान पर स्थापित करते हैं। जिस समय से भगवान गणेश घर में पधारते हैं, उसी समय से सारे घर का माहौल भक्तिमय हो जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन सभी भक्त अपने घरों, दफ्तरों या शैक्षिक संस्थानों में गणेश जी की मूर्ति को सजाते हैं। उस दिन वहाँ पर गणेश जी की आरती और मंत्रों के उच्चारण के साथ उनकी पूजा करते हैं। लोग गणेश जी की पूजा में लाल चंदन, कपूर, नारियल, गुड़, दुर्वा घास और उनकी मनपसंद मिठाई का एक विशेष स्थान होता है। लोग भगवान से सुख शांति की कामना करते हैं और साथ में ज्ञान का दान भी मांगते हैं। पूजा होने के बाद सभी लोगों को प्रसाद दिया जाता है। घरों में पकवान और मिठाइयाँ बनाई जाती है और श्री गणेश जी को भी भोग स्वरूप चढ़ाई जाती है। लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं और गणेश जी की आरती गाकर गणेश जी की पूजा करते हैं और अपने सभी दुखों को हरने की कामना करते हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह जगह पर गणेश पूजा के लिए लोग पंडाल भी लगाते हैं। पूरे पंडालों को फूलों से सजाया जाता है और गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार गणेश जी की प्रतिदिन पूजा की जाती है। उस दिन के बाद 10 दिनों तक मूर्ति को वहीं पर रखा जाता है। लोग रोज़ भगवान के दर्शन के लिए वहाँ पर आते हैं और पूजा भी करते हैं। 10 दिनों के बाद गणेश जी की मूर्ति को समुद्र या नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है। पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ भगवान गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। इस प्रकार से श्री गणेश जी की पूजा संपन्न होती है। श्री गणेश भगवान की पूजा के बिना हर पूजा को अधूरा माना जाता है। मूषक वाहन कैसे बने? तो महामेरु पर्वत पर एक ऋषि रहता था। उस पर्वत पर उसका आश्रम था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी। एक दिन ऋषि लकड़ियाँ लाने के लिए वन में गए। उस समय वहाँ पर क्रोच नामक गंधर्व आ पहुँचा था। गंधर्व ऋषि के पत्नी को देखकर व्याकुल हो उठा। गंधर्व जो था वो ऋषि की पत्नी को देखकर व्याकुल हो उठा और उसने ऋषि की पत्नी का हाथ पकड़ लिया और उसी समय वहाँ ऋषि भी आ गए। गंधर्व की धृष्टता को देखकर ऋषि ने उसे श्राप दे दिया। गंधर्व को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह ऋषि से रहम की वेदना करने लगा और अपने श्राप को वापस लेने की विनती की। ऋषि ने उसकी इस दशा पर उनसे कहा कि मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन धरती पर मूषक बनकर श्राप भुगतने में ही तुम्हारी भलाई है। द्वापर युग में पराशर ऋषि के आश्रम भगवान गणपति गजानंद के रूप में अवतार लेंगे। तुम उनके वाहन बनोगे और हमेशा ही सम्मानित किए जाओगे। उपसंहार। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश भगवान को अपने घर में प्रवेश कराकर घर की सभी समस्याओं और कष्टों को दूर किया जाता है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र राज्य के लोगों का सबसे अधिक पसंदीदा और प्रमुख त्यौहार है। यह दिन बहुत ही पवित्र
होता है। इस दिन इस त्यौहार को बड़े बड़े अभिनेताओं द्वारा भी मनाया जाता है। उनके व्यक्तित्व में हाथी के गुणों की प्रतिष्ठा की जा गई है। हाथी में बुद्धि, बल और धैर्य होता है, इसलिए गणेश जी की पूजा बल, बुद्धि और धैर्य से संपन्न देवता की पूजा होती है। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हमें उनसे इन्हीं गुणों को धारण करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये निबंध समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।